ताहरपुर गांव में रात्रि ठहराव के दौरान हैदरपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि सरवन कुमार ने उठाया स्मैक के नशे का मुद्दा। हम कई बार नशेड़ियों को पकड़कर पुलिस को हवाले कर चुके हैं, पुलिस उन्हें छोड़ देती है। गांव की गलियां, सड़क हम अपने पैसे से बनवा देंगे, लेकिन स्मैक के कारोबार को एसपी साहब खत्म कीजिए। कई बार छछरौली थाना प्रभारी को शिकायत दे चुका हूं। सरवन कुमार। एसपी कमलदीप गोयल बोले, एंटी नार्कोटिक सेल की टीम को बोलकर कराऊंगा कार्रवाई। ग्रामीण अफलातून ने माइनिंग जोन से ओवरलोड वाहन और अवैध माइनिंग का उठाया रात्रि ठहराव कार्यक्रम में मसला। यमुनानगर के ताहरपुर गांव में रात्रि ठहराव कार्यक्रम उस वक्त गर्मा गया जब हैदरपुर के सरपंच प्रतिनिधि सरवन कुमार ने स्मैक के बढ़ते कारोबार पर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि कई बार नशेड़ियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा, लेकिन उन्हें छोड़ दिया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने अवैध माइनिंग, ओवरलोड ट्रकों और बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा भी जोरदार तरीके से उठाया। एडीसी नवीन आहूजा और एसपी कमलदीप गोयल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुन कार्रवाई का भरोसा दिया। वीओ यमुनानगर के घाट क्षेत्र में आयोजित रात्रि ठहराव कार्यक्रम उस वक्त गर्मा गया जब गांव ताहरपुर में ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने एक के बाद एक बड़े मुद्दे उठाकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज्यादा गूंजा स्मैक के नशे का मामला, जिस पर हैदरपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधि सरवन कुमार ने सीधे पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। सरवन कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा कि गांव के लोग कई बार नशेड़ियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई होने की बजाय उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आखिर गांव के लोग कब तक अपने बच्चों को नशे की दलदल में जाता देखते रहेंगे। सरवन कुमार ने अधिकारियों के सामने साफ कहा कि गांव की गलियां और सड़कें तो लोग अपने पैसे से भी बनवा लेंगे, लेकिन स्मैक का कारोबार खत्म करना पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार छछरौली थाना प्रभारी को शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन जमीन पर असर दिखाई नहीं दिया। इस पर एसपी कमलदीप गोयल ने मंच से जवाब देते हुए कहा कि एंटी नार्कोटिक सेल की टीम को निर्देश देकर जल्द कार्रवाई करवाई जाएगी और नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीण अफलातून ने अवैध माइनिंग और ओवरलोड वाहनों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि माइनिंग जोन से रोजाना 200 से 300 ओवरलोड ट्रक गांव के बीच से गुजरते हैं, जिससे सड़कों की हालत खराब हो रही है और हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। अफलातून ने कहा कि सबसे ज्यादा चिंता उस समय होती है जब स्कूल आने जाने के दौरान बच्चे इन्हीं ट्रकों के बीच से गुजरते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नियमों को खुलेआम ताक पर रखा जा रहा है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बिजली, पानी, कच्चे मकान, बुजुर्ग पेंशन, लाडो लक्ष्मी योजना और अवैध कब्जों जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए। एडीसी नवीन आहूजा और एसपी कमलदीप गोयल ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिया, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये भरोसा धरातल पर उतरेगा या फिर ग्रामीणों को अगली बैठक में दोबारा वही दर्द सुनाना पड़ेगा। सर, मेरी एक समस्या है कि हम जो इलाका है तकरीबन बहुत ही ज्यादा स्मैक के पेट में आ चुका है और जिसके हमें को कई बार SHO छछरौली वो खुद पकड़ के नोट स्मैक वाले दिए, कोई कार्रवाई नहीं सर। SP साहब से भी हमने पहले एप्लीकेशन दी है, DC साहब से नोटिफिकेशन पैकेट आना है जी। हमारे बच्चों का क्वेश्चन बहुत ज्यादा खराब होने लगा सर। हमारी हाथ जोड़ के आपसे किया है कि हमारी मोहाली में बढ़ाओ, गली में बढ़ाओ, कोई हमारे बच्चों को बचा लो सर। जो तस्कर है सर मैं सर हम से नहीं वक्त में है जी, उनके पास इंडिंग वाले 10 बार स्मैक वाले पकड़ का दे दीजिए, कोई कार्रवाई नहीं किया सर। जो एंटी नार्कोटिक सेल है मैं उनको बोलता हूँ आपसे बात करना। सर आज बढ़ता भी है, कम से कम 4 बच्चे हैं सर जो नशे की स्पीड में है। लड़ाई नहीं बढ़ाएंगे हम अपने खुद पैसे बढ़ाएंगे, कर नहीं बढ़ेंगे और अपन खुद बढ़ाएंगे हमारी बच्ची ठीक है, करवाते हैं सर। एक रिक्वेस्ट तो रहने की, एक हमारे गाँव में पार्ट दे रहे हैं सर, 4 बार गंजा खोपड़ा के दे देगा छोड़ देगा सर। स्मैक का जो मैटर है मेरे घर के सामने बिक रही है, वो कह रही है जो होता है कर दो, मैं बेचूंगा, किसी से नहीं रुकती जी। वो नाम लिख के दे रखा है सर भाई ने, एक बार कंप्लेंट थाने में करके आए सर भाई ने। ऐसा है, बात करिए। जी सर जी, जो एक्शन हो सकता है वो जरूर कर देंगे। ठीक है सर। अब प्रॉब्लम ये आती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्मैक पी रहा है, हमें लगता है कि ये भी अपराधी,
जी उसको पकड़ के दे दिया पुलिस को, पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सर हमने उसका भाई एक मिनट बात सुनो। बेच रही है जिसका नाम हैदरपुर में हैदरपुर में जी। सिर्फ हैदरपुर की दिक्कत है। जी सर सप्लाई हमारे गांव से हो रही है सर। ठीक है। जी सीमेंट कहाँ पर के अंदर भी सरेआम के हमारे शो सरेआम 112 112 स्कैन कराओ तुम पे जाओ करना तो हटाओ का रहना है 112 पर जो लोग हो जाए इसी में तो ठीक है, मैं एंटी नार्कोटिक सेल को बोलता हूँ। तो सब बिगड़ा आरटीओ ऑफिस एक रात में 209 एक रात के अंदर अगर रोज प्रशासन छोटी सड़क किया अगर 3 बार कोई रोक कानून कहानी लेकिन बात करवा से दुकान में लिखा है और एक स्कूल के टाइम 10 के टाइम जिसका स्कूल लगा के 9:30 और छुट्टी के टाइम 1 से 4 के बाद वाहन बंद होने चाहिए वो के अंदर 2 घंटे इंतजार करनी पड़ा जो बाहर स्कूल की बस हमारी बच्चा लेट गई ऐसे तो सब कार्रवाई न हो हमारे गाँव देना अगले पास की गाँव पड़ा लगभग 2-3 किलोमीटर के एरिया में एक ब्रह्मपुरा मध्य जैतपुर नगड़ा नगली बत्ती इनमें पूरी रात अवैध खनन हुआ। अवैध खनन होने के बाद बाहर से गड्डियाँ वहाँ लोड होने के लिए बड़ी गड्डियाँ वहाँ 22 टायरे 18 टायरे सड़क छोटिया। तो मेरा कहना है मतलब जो मैंने एप्लीकेशन लाई आज भी जो ओवरलोड चला तो बंद होना चाहिए, जो सड़क के पास जो गड्डी पास हो गड्डी चलनी चाहिए, जो अवैध खनन वो बंद होना चाहिए। और दूसरी बात अगर उन ड्राइवर ना रोका गड्डियाँ वाला तो वह बात कहाँ भी प्लाट वाले मिल मारे गए सारा कुछ संबंध नहीं है। जैसे कि दिन में भी चला मैं सवेर तो बाहर की बस स्कूल के बच्चे लेना हुआ था हर पर तो बस आधा घंटा इंतजार करना पड़ा ताकि जाम लग जा। तो मेरी यही गुजारिश है, एसपी साहब से भी गुजारिश है, एसपी साहब बाद में आए थे मेरे बयान थे तो ओवरलोड रोका जा जी, अवैध खनन जो रोका जा।